जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इस अध्ययन की यात्रा के 57 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर लिए हैं और आज इसका 58वां भाग लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आइए आज के इस सत्र में हम बात करते हैं ग्रहों की मैत्री के संबंध में। जो हमारी चर्चा चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे ग्रहों की तात्कालिक मैत्री का जो सिद्धांत है, तात्कालिक मैत्री कैसे घटित होती है और तात्कालिक मैत्री के भीतर कौन से ग्रह को अपना मित्र बनाता है और कौन से ग्रह को अपना शत्रु बनाता है। नैसर्गिक मैत्री के संबंध में जैसे आपने एक एक बात बारीक ढंग से सीख लिया, उसी प्रकार तात्कालिक मैत्री के संदर्भ में अपेक्षित बातों को हम समझेंगे, सीखेंगे और अपने ज्ञान को पुष्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं तात्कालिक मैत्री का सिद्धांत। नैसर्गिक मैत्री के अंदर किसी अपेक्षित कुंडली की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात नैसर्गिक मित्रता या स्वाभाविक मित्रता वो सब के लिए समान होती है। नाम से स्पष्ट है कि नैसर्गिक मैत्री का अर्थ है ग्रह कहीं पर भी हो, जो नैसर्गिक मैत्री का सिद्धांत है वो सभी कुंडलियों के ऊपर एक जैसा लागू होगा। तो नैसर्गिक मैत्री को देखने के लिए हमारे को केवल उसका फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो सिद्धांत हैं वो सभी कुंडलियों के ऊपर एक जैसे लागू होंगे। किंतु तात्कालिक मैत्री ये प्रत्येक कुंडली के अनुसार अलग अलग होती है। तात्कालिक मैत्री को देखने के लिए हमारे को कुंडली की आवश्यकता होती है। तो जब तक कोई उदाहरण कुंडली आपके पास में नहीं होगी तब तक हम लोग तात्कालिक मैत्री का विश्लेषण नहीं कर सकते। तो आइए, मेरे पास विश्लेषण के लिए जो कुंडलियां आई हैं उनमें से एक कुंडली को मैं उदाहरण कुंडली के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ और उसी कुंडली के आधार पर हम लोग तात्कालिक मैत्री का जो विश्लेषण है उसको समझेंगे। उससे पहले तात्कालिक मैत्री का जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे को नैसर्गिक मैत्री के लिए ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को जानना आवश्यक था और मूल त्रिकोण राशि के साथ वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में रही हुई राशि के जो स्वामी हैं उन स्वामी ग्रह के साथ में अपेक्षित ग्रह की मैत्री होती है और उसका पूरा विश्लेषण आपके समक्ष आ चुका है। तात्कालिक मैत्री का सिद्धांत ये है, जिस भी कुंडली के अंदर हम देखेंगे और जिस भी ग्रह के बारे में हम देखना चाहेंगे, हमारी कुंडली के अंदर जहां पर भी वो ग्रह अर्थात हमारा अपेक्षित ग्रह, जिस ग्रह के तात्कालिक मित्र और शत्रु के बारे में हम निर्णय करना चाहते हैं, ऐसा ग्रह हमारी कुंडली के अंदर जहां पर भी बैठा होगा उसके बैठे हुए स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें तथा 12वें भाव में जो जो भी ग्रह होंगे वो उसके मित्र ग्रह होंगे। जहां पर वो ग्रह बैठा हुआ है उसी के साथ अर्थात युति में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो वो ग्रह और उसके अतिरिक्त 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में जो भी ग्रह होगा वो उसका शत्रु होगा। इसको और सरल भाषा में कहें तो जिस भी ग्रह के बारे में हमें देखना है या हमें निर्णय करना है उस ग्रह के साथ में अर्थात युति में जो ग्रह बैठा होगा वो उसका शत्रु होगा और उसके साथ साथ वहां से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में अर्थात 9वें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा या ग्रह बैठे होंगे उनके साथ उस ग्रह की शत्रुता होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 10वें, 11वें तथा 12वें घर में बैठे हुए ग्रहों के साथ में उसकी मित्रता होगी। तो ये इसका सिद्धांत है, इसको भली भांति हमें स्मरण रख लेना चाहिए और इसी सिद्धांत के आलोक में एक उदाहरण कुंडली को लेकर के हम ग्रहों की तात्कालिक मैत्री का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
तात्कालिक मैत्री को समझने के बाद ही या इसको स्पष्ट करने के बाद ही दोनों को मिला करके अर्थात नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री को मिला करके जो ग्रहों की मैत्री का चक्र खड़ा होता है वो है पंचधा मैत्री। फिर उसके बाद हम पंचधा मैत्री को समझने का यत्न करते हैं। आइए समझते हैं तात्कालिक मैत्री का गणित। तो ये वो कुंडली है जो मेरे पास विश्लेषण के लिए आई थी और इसी उदाहरण कुंडली को लेकर के हम तात्कालिक मैत्री का जो सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जिस ग्रह के बारे में हमें निर्णय करना है उसकी तात्कालिक मैत्री और शत्रुता को देखना है, तो जहां पर भी हमारी कुंडली में वो ग्रह बैठा हुआ है वहां से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में जो जो ग्रह होंगे वो उस ग्रह के मित्र होंगे तथा पहले भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें, 8वें और 9वें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे वो उसके तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। तात्कालिक मैत्री के चक्र के अंदर मित्र और शत्रु ही होते हैं, यहाँ पर सम नहीं होते। जबकि नैसर्गिक मैत्री के चक्र के अंदर हमने देखा वहाँ पर मित्र शत्रु के साथ में सम भी होते हैं। तो यहाँ पर सम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहता है। इस बात को हम क्लियर समझें। अब इस कुंडली के अंदर हम एक एक ग्रह को देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं। जैसे बात करते हैं सूर्य से, तो सूर्य यहाँ पर 9वें भाव में है। तो यहाँ से हम देखेंगे दूसरे, तीसरे और चौथे। तो यहाँ से दूसरा भाव हुआ ये वाला, 10वें भाव में शुक्र है, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है और चौथे भाव में राहु, चंद्र, शनि है। तो सबसे पहले हम ये निर्णय कर लें कि शुक्र, राहु, चंद्र और शनि सूर्य के मित्र हो गए। उसके साथ ही यहाँ से 10, 11, 12 भावों को भी हमें देखना है। तो सूर्य जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से 10वां भाव हुआ ये वाला, 11वां भाव ये वाला और 12वां भाव ये वाला। तो इन भाव में भी देखें तो गुरु और केतु तथा मंगल ये 3 ग्रह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अर्थ ये हुआ सूर्य के शुक्र, राहु, चंद्र, शनि, गुरु, केतु और मंगल ये सभी के सभी ग्रह मित्र हो जाएंगे। हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमने देखा कि सूर्य जहां पर बैठा हुआ है वहां से दूसरे घर में शुक्र है, चौथे घर में राहु, चंद्र, शनि है, 10वें घर में गुरु और केतु है और 11वें घर में मंगल है। तो ये सभी के सभी ग्रह सूर्य देव के मित्र हो गए। और शत्रु की बात करें तो सूर्य के साथ में जो बैठा हुआ ग्रह है वो बुध है। तो बुध उनका तात्कालिक शत्रु हुआ। और उसके अलावा 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें इन घरों में कोई ग्रह होता तो वो शत्रु माना जाता। क्योंकि ये सभी भाव खाली हैं तो यहाँ पर सूर्य देव का तात्कालिक शत्रु मात्र बुध हुआ और उनके तात्कालिक मित्र ये सभी ग्रह हो गए। इसी प्रकार हम चंद्रमा की बात कर लेंगे। तो चंद्रमा हमारा यहाँ 12 भाव में बैठा हुआ है। यहाँ से देखें तो 2, 3, 4 ये तीनों भाव खाली हैं तो इनका इधर कोई मित्र नहीं हुआ। और इस तरफ देखें तो 10, 11, 12 तो यहाँ पर 10वें और 11वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। तो सीधी सी बात, चंद्रमा के मित्र हो गए शुक्र, सूर्य और बुध तथा इनके शत्रु हो गए जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है उस ग्रह के साथ इनके युति में बैठे हुए ग्रह राहु और शनि ये इनके शत्रु हो गए। और उनके अतिरिक्त 7वें घर में बैठे हुए गुरु और केतु ये भी इनके शत्रु हो जाएंगे। और 8वें घर में बैठे हुए मंगल ये भी इनके शत्रु हो जाएंगे। तो चंद्रमा के सूर्य, बुध और शुक्र मित्र हो गए, गुरु, केतु, मंगल, राहु और शनि वो उनके शत्रु हो गए। हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो तात्कालिक मैत्री के अनुसार चंद्रमा के सूर्य, बुध और शुक्र मित्र हो गए, राहु, शनि, गुरु, केतु और मंगल ये ग्रह इनके शत्रु हो गए। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देखिए यहाँ पर 7वें भाव में विराजमान है। यहाँ से जब गिनेंगे 2, 3, 4
अर्थात शुक्र, सूर्य और बुध ये इनके मित्र हो गए। और इधर देखें तो 10, 11, 12 ये 3 भाव हैं, तो गुरु और केतु ये भी इनके मित्र हो गए। तो मंगल के मित्र हो गए गुरु, केतु, सूर्य, बुध और शुक्र। और जो शत्रु हैं वो बच गए राहु, चंद्र, शनि, ये इनके शत्रु हो गए। हम इसको नोट कर लेते हैं। तो मंगल के तात्कालिक मित्र हो गए गुरु, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, और तात्कालिक शत्रु हो गए राहु, चंद्र तथा शनि। इसके बाद बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध आप देखिए सूर्य के समान बुध के मित्र और शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ में बैठे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा सूर्य के जो मित्र हैं शुक्र, राहु, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु और केतु, इसी प्रकार ये सभी के सभी ग्रह बुध के भी मित्र हो जाएंगे और बुध के शत्रु के स्थान पर यहाँ पर सूर्य का नाम आ जाएगा। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बुध के मित्र हो गए शुक्र, राहु, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु और केतु, और बुध का तात्कालिक शत्रु हुआ सूर्य। इसके बाद बात करते हैं गुरु की। तो गुरु छठे भाव में विराजमान है। यहाँ से हम देखें 2, 3, 4 अर्थात मंगल, सूर्य और बुध ये गुरु के मित्र हो गए और इधर कोई ग्रह नहीं है, तो ये 3 उनके मित्र हो गए, तात्कालिक मित्र। और उसके अलावा शत्रु की बात करें तो गुरु के साथ में केतु विराजमान है, तो केतु उनका शत्रु हो गया। और उसके बाद पंचम भाव में शुक्र है, तो शुक्र उनका शत्रु हुआ। सप्तम भाव में राहु, चंद्र, शनि है, तो ये इनके शत्रु हो गए। तो केतु, शुक्र, राहु, चंद्र और शनि गुरु के शत्रु हो जाएंगे और बाकी मित्र हो जाएंगे। तो गुरु के मंगल, सूर्य और बुध मित्र हो गए और केतु, शुक्र, राहु, चंद्र तथा शनि ये उनके तात्कालिक शत्रु हो गए। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र देखिए यहाँ पर दसम भाव में विराजमान है, तो शुक्र के लिए यहाँ पर राहु, चंद्र, शनि ये तीनों मित्र हो गए। और इधर 10, 11, 12 भाव में मंगल, सूर्य और बुध ये विराजमान है, तो ये भी इनके मित्र हो गए। तो शुक्र के जो शत्रु हैं वो मात्र गुरु और केतु रह जाएंगे। तो शुक्र के मंगल, बुध, सूर्य, राहु, चंद्र और शनि तात्कालिक मित्र हो गए। गुरु और केतु तात्कालिक शत्रु हो गए। अब हम बात करते हैं शनि की। तो शनि देव यहाँ पर द्वादश भाव में विराजमान है। तो शनि देव की स्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसे चंद्रदेव की स्थिति है, क्योंकि वो साथ ही विराजमान है। तो जैसे चंद्रमा के लिए सूर्य, बुध और शुक्र ये मित्र हैं, राहु, शनि, गुरु, केतु और मंगल ये शत्रु हैं। बस यहाँ पर शनि के स्थान पे हम लोग चंद्रमा को ले लेंगे, बाकी सब यही स्थिति शनि के साथ भी रहेगी। तो शनि के मित्र शत्रु का उल्लेख यहाँ कर लेते हैं। अब इसी प्रकार हम बात करें राहु और केतु की। तो राहु के लिए ठीक शनि की स्थिति रहेगी, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो जैसे राहु की बात करें, राहु द्वादश भाव में विराजमान है। यहाँ से देखें तो दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो इधर मित्र वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और इस तरफ देखें तो 10वें भाव में सूर्य, बुध है, 11वें भाव में शुक्र है। तो सूर्य, बुध और शुक्र राहु के मित्र हो गए, सूर्य, बुध और शुक्र। और शत्रु के लिए हम देखें तो राहु के साथ जिनकी युति है चंद्रमा और शनि, ये दोनों इनके शत्रु हो गए। इनके साथ सप्तम भाव में अर्थात राहु से सप्तम भाव में गुरु और केतु विराजमान है, तो ये भी इनके शत्रु हो गए। और साथ में अष्टम भाव में मंगल है, तो मंगल भी उनका शत्रु हो गया। तो राहु के शत्रु के रूप में शनि, चंद्र, गुरु, केतु और मंगल ये इनके शत्रु हो जाएंगे। इसी प्रकार केतु की जब हम बात करेंगे तो केतु यहाँ पर छठे भाव में विराजमान है। यहाँ से जब हम गिनेंगे, जैसे दूसरे, तीसरे और चौथे भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध विराजमान हैं, तो ये तीनों इनके मित्र हो गए। और इस तरफ 10, 11, 12 ये तीनों भाव खाली हैं, तो यहाँ पर कोई मित्र इनको नहीं मिलेगा। केतु की युति गुरु के साथ में है, तो गुरु इनका शत्रु हो गया। और उसके साथ यहाँ पर
पंचम भाव में शुक्र है तो शुक्र उनका शत्रु हो गया। सप्तम भाव में राहु चंद्र शनि है तो ये तीनों इनके शत्रु हो गए। तो गुरु शुक्र राहु चंद्र और शनि, गुरु शुक्र राहु चंद्र और शनि ये केतु के शत्रु हो गए। तो हम लोगों ने तात्कालिक मैत्री का गणित समझ लिया कि तात्कालिक मैत्री के लिए जो भी ग्रह हमें देखना है उस ग्रह से आगे पीछे दूसरे तीसरे और चौथे घर में जो जो ग्रह हो वो मित्र माने जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड में जाएंगे तो 10 में 11 में 12 में भाव में जो ग्रह होंगे वो उनके मित्र माने जाएंगे। जिस ग्रह के साथ में उनकी युति होगी वो शत्रु होगा और उसके साथ 5, 6, 7, 8 और 9 में भाव में जो जो ग्रह होंगे वो सब उस ग्रह के शत्रु माने जाएंगे। तो तात्कालिक मैत्री के चक्र के अंदर मित्र और शत्रु ये दो ही होते हैं, सम नहीं होता। इस बात को आपने भली भांति समझ लिया है। तो इस कुंडली के आधार पर अर्थात जिनकी ये कुंडली है इनकी कुंडली के अनुसार हम लोगों ने देखा नैसर्गिक मैत्री वो सबके लिए समान होती है। तो नैसर्गिक मैत्री का चक्र ये हमने उल्लेख कर लिया। तात्कालिक मैत्री ये हो गई। अब इन दोनों को मिला करके जो मैत्री का पूरा ढांचा खड़ा होता है वो है पंचधा मैत्री। तो नैसर्गिक मैत्री की बात आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी, तात्कालिक मैत्री की बात भी आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी। अब इन दोनों के आधार पर मैत्री का जो ढांचा खड़ा होता है वो है पंचधा मैत्री। तो पंचधा मैत्री किस प्रकार से बनती है, उसकी कैसी व्याख्या होती है, किस प्रकार उसका विश्लेषण किया जाता है और पंचधा मैत्री के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, इस बारे में हम अगले पाठ के अंदर आपके समक्ष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर हमेशा स्वयं को चलाते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।